भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे नारियल, ग्वार, हरी मिर्च, जीरा, आलू और सौंफ की। इसके अलावा जानेंगे कि किन खरीफ फसलों की एमएसपी में सरकार ने बढ़ोतरी की है। तो आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए तोहफा, खरीफ फसलों की एमएसपी में हुई भारी बढ़ोतरी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खरीफ फसलों की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी की खबर से। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है, जो किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। किन खरीफ फसलों की एमएसपी में कितना इजाफा किया गया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। वहीं सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए कर दिया है। बात खरीफ फसलों की एमएसपी की करें तो सामान्य क्वालिटी की धान की एमएसपी पिछले साल के 1,940 रुपए प्रति क्विंटल से 100 रुपए बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं ए ग्रेड क्वालिटी की धान की एमएसपी 100 रुपए बढ़ाकर 2,060 रुपए कर दी गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 232 रुपए बढ़ाकर 2,970 रुपए, मालदंडी ज्वार की एमएसपी 232 रुपए बढ़ाकर 2,990 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। बाजरे की एमएसपी को 2,250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रागी की एमएसपी 201 रुपए बढ़ाकर 3,578 रुपए, मक्का की एमएसपी 92 रुपए बढ़ाकर 1,962 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा तिलहनी खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,950 रुपए से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मूंगफली की एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5,850 रुपए तय की गई है। सूरजमुखी की एमएसपी में 385 रुपए की बढ़त हुई है और अब इसका एमएसपी 6,400 रुपए हो गया है। वहीं तिल की एमएसपी में 523 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राम तिल का एमएसपी बढ़कर 7,287 रुपए हो गया है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बात करें तो तुअर की एमएसपी को 300 रुपए बढ़ाकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 480 रुपए की बढ़त की गई है और अब इसका एमएसपी 7,755 रुपए हो गया है। उड़द में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका एमएसपी 6,600 रुपए हो गया है। वहीं कपास मध्यम रेशा का एमएसपी 6,080 रुपए हो गया है और कपास लंबा रेशा की एमएसपी को 354 रुपए बढ़ाकर 6,380 रुपए कर दिया गया है। इस साल घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। वहीं साल 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है।
जी हाँ, तो किसानों के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से खरीफ सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है, तमाम कृषि जिन्सों के जो एमएसपी है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। चाहे खाद्यान्न फसलों की बात हो, दलहन हो या तिलहन हो या फिर मोटे अनाज, तमाम जो कृषि जिन्स है और उनकी जो वेराइटीज है उनके अनुसार जो एमएसपी है वो तय की गई है, जो कि पिछले एमएसपी से ज्यादा ही नजर आ रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को होने जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। नारियल की पैदावार में बढ़त का अनुमान, सामान्य रही मंडियों में आवक। वैश्विक बाजार में बढ़ा भारतीय ग्वार गम का निर्यात, 11 महीने के दौरान 2,95,000 टन का हुआ निर्यात। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। नारियल की फसल कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है, जो कि भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी बात है। आपको बता दें कि यही वजह है कि जो भारत में नारियल की पैदावार है उसमें लगातार इजाफा हम देख रहे हैं। इस साल नारियल की उपज बीते साल के मुकाबले 4,94,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। नारियल के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। नारियल का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों से लेकर बीमारी के समय किया जाता है। दुनिया में भारत नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर है। यहाँ 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था, यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। इन दिनों नारियल की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में नारियल बिकवाली के लिए पहुंचा। नारियल के बाजार भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में नारियल के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में 8 जून को नारियल का भाव था 2,800 रुपए। 9 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,800 रुपए पर बना रहा। जबकि केरल की अंचल मंडी में इस दौरान नारियल के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 8 जून को नारियल का भाव रहा 7,100 रुपए। 9 जून को इसके सौदों में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,100 रुपए पर आ गया। हालांकि तमिलनाडु की पोलाची मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जून को नारियल 2,070 रुपए पर बिका। वहीं ओमलूर मंडी में इस दौरान नारियल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 8 जून को नारियल का भाव था 1,755 रुपए। 9 जून को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 1,750 रुपए पर हुए। धारापुरम मंडी में बुधवार को नारियल का भाव रहा 2,365 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,365 रुपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
जी हाँ, तो नारियल के एमएसपी में भी इजाफा किया गया है। वहीं पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो देख रहे हैं कि जो पैदावार की स्थिति है वो अच्छी नजर आ रही है। पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में नारियल के भाव पर पड़ेगा। फिलहाल की अगर स्थिति हम देखें तो कुछ मंडियों में भले ही नारियल के भाव कुछ गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन अधिकतर मंडियों में एक स्थिरता का दौर इस वक्त देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत अगर करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, तो यहां अरहर का जो भाव है वो दर्ज किया गया 5,750 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे 4,405 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,480 रुपए। और आपको बता दें, इसी राज्य की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे हुए 6,360 रुपए पर। जी हाँ, ये तो बात हुई अरहर की। अब जान लेते हैं कि अरंडी के सौदे देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से हुए और क्या रहे भाव। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करते हैं। यहाँ अरंडी का भाव रहा 7,442 रुपए। हलवद मंडी का रुख करें तो यहाँ पर सौदे 7,375 रुपए पर हुए। तो वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए। और इसी राज्य की विसनगर मंडी में अरंडी के सौदे हुए 7,452 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ यहाँ मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार, हरी मिर्च और आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हरी मिर्च और आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ग्वार की। वैश्विक बाजार में भारतीय ग्वारगम की मांग जोर पकड़ रही है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 84,000 टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गुजरात की कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वार के बाजार की स्थिति पर आइए जान लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 8 जून को ग्वार का भाव रहा 5,110 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 70 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,180 रुपए। जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 8 जून को ग्वार का भाव था 4,650 रुपए। 9 जून को इसके सौदों में 73 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,577 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान
ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जून को ग्वार 5,750 रुपए पर बिकी। वहीं गोलूवाला मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 8 जून को ग्वार का भाव था 5,100 रुपए। 9 जून को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,200 रुपए पर हुए। जोधपुर मंडी में 8 जून को ग्वार का भाव रहा 5,550 रुपए। 9 जून को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 5,450 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो ग्वार के सौदों पर अगर नजर डालें तो कहीं गिरावट का रुख है, कहीं पर स्थिरता है, लेकिन कमोबेश के दायरे में जो भाव है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं निर्यात की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है और ऐसे में जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, ग्वार के जो भाव है उसमें एक तेजी की संभावना आने वाले दिनों में बन सकती है। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में। बता दें आपको कि मूंगफली के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 6,410 रुपए पर हुए। पालनपुर मंडी में भाव रहा 6,005 रुपए और इसी राज्य की राजकोट मंडी में सौदे 6,250 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। मूंगफली की बात हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्च की, जो कि भारत की एक प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। जी हाँ, भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। बात करें अगर हरी मिर्च की पैदावार की तो आपको बता दें कि इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही था। यानी कि हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,625 रुपए। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए पर। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में हरी मिर्च 2,500 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो जान लिया आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च के भाव किस तरह से चल रहे हैं। पैदावार की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके भाव पर असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों किस भाव पर बिकी देश की अलग अलग मंडियों में। शुरुआत करते हैं गुजरात की विसनगर मंडी से। यहाँ सरसों का भाव रहा 5,990 रुपए प्रति क्विंटल। बात करें अगर राजस्थान की लालसोट मंडी की तो यहाँ भाव रहा 6,900 रुपए। वहीं मालपुरा मंडी में सौदे 6,850 रुपए पर हुए और आगरा मंडी में भाव रहा 6,260 रुपए। जी हाँ, तो देखा आपने कि सरसों के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आलू की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से 56 लाख टन ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में देश में आलू की उपज 5,42,30,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 4,85,62,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,425 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में आलू 1,200 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की खेड़ मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,750 रुपए पर हुए।
आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का हुआ था। जहां तो आलू के बाजार की स्थिति आपने जान ली। अगर आलू का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है और आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बाजार भाव पर अपनी नजर बना कर रखें। इसी के साथ मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे और सौंफ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वहीं वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। जी हां, वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की बेहद ही अच्छी मांग रहती है और जीरा भी इन्हीं में से एक है। हमने देखा कि किस तरह से बीते कई सालों के मुकाबले जो निर्यात की स्थिति है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। वहीं इस बार जो उपज की स्थिति है उसमें कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में अगर उपज कम रहती है, मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, तो आने वाले दिनों में इसके भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि तिल के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी से शुरुआत करते हैं। यहां सफेद तिल का भाव रहा 9,055 रुपए। गुजरात की हलवद मंडी में सौदे 9,505 रुपए पर हुए, जबकि ध्रोल मंडी का अगर रुख करें तो यहां पर भाव रहा 9,375 रुपए। और इसी राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 11,850 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई तिल की। जान लेते हैं सोयाबीन के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में सौदे 6,330 रुपए पर हुए।
और इसी राज्य की जसदन मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात करते हैं सौंफ की। घरेलू स्तर पर इस साल सौंफ की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इस साल सौंफ की उपज में 13,000 टन की कमी आने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सौंफ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में सौंफ की उपज 1,27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सौंफ की पैदावार 1,40,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सौंफ की आवक सीमित है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सौंफ का भाव रहा 8,300 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौंफ 10,050 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की मालपुरा मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 10,300 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो ये थे देश के अलग अलग मंडियों में सौंफ के भाव। अगर आप सौंफ की बिकवाली की सोच रहे हैं तो इन बाजार भाव पर नजर जरूर बनाकर रखें। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक कोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र। देखिए कोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक। ठीक से समझना होगा मुझे। हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे।
है माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्र